पोकेमॉन कम्युनिटी में सभी लोगों के एक ऐसे सिमिलर 4 या 5 पोकेमॉन तो होते ही हैं जो कि सबके फेवरेट होते हैं। तो उनमें से एक पोकेमॉन है ना म्यूटू, और तुम सबको म्यूटू की ताकत का तो अंदाजा होगा ही। पर आज हम लोग ये नहीं देखेंगे कितना ताकतवर है, आज हम लोग ये देखेंगे कि उससे ज्यादा कितनी ताकतवर पोकेमॉन है। सो यार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 पोकेमॉन दैट आर स्ट्रॉन्गर देन म्यूटू। ओके, सो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो आता है पोकेमॉन, वो बहुत ही ऑब्वियस है यार, सबको पता ही है, सबसे ताकतवर पोकेमॉन है ऑफ कोर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्सियस की, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन। एंड देयर इज नो सरप्राइज कि म्यूटू से तो क्या भाई सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। आर्सियस के पास मतलब सारी की सारी टाइप्स की पावर हैं जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो, और अगर वो म्यूटू को हराना चाहे तो 2 सेकंड में भी हरा सकता है, या फिर उसके मजे लेके भी हरा सकता है। उसकी मर्जी है यार, क्योंकि ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। वो जगह जहां पर तुम रहते हो उसने वो क्रिएट की है। तो म्यूटू तो फिर भी भाई मैन मेड चीज है, और एक मैन मेड चीज में हमेशा फॉल्ट्स रहते ही रहते हैं। तो हमने फोन में देख लो, कहीं भी देख लो, मैन मेड चीज इज नेवर परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि म्यूटू कुछ कर ही नहीं पाएगा। म्यूटू की स्ट्रेंथ को देखकर मुझे लगता है वो 1 या 2 हिट्स तो भाई मार ही देगा आराम से आरसीएस को, पर मुझे नहीं लगता उससे इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड उसकी म्यूटू की पावर्स भी एक तरह से आरसीएस से ही निकल कर आई है। तो हाँ यार, डेफिनेटली आरसीएस बहुत ज्यादा ताकतवर है म्यूटू से। अब ये तो यार था बिल्कुल ऑब्वियस कंपैरिजन। ऑफ कोर्स आरसीएस इज द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन, तो वो पावरफुल हो गई म्यूटू से। पर इसके बाद जो मैं लिस्ट में बताने वाला हूँ वो शायद तुम लोग को शॉक कर दे। तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन आता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा म्यू। हाँ यार, वही पोकेमॉन जिससे म्यूटू को बनाया गया है, जिसका डीएनए यूज करके म्यूटू को बनाया गया है और उसको रीजनरेट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि म्यूटू और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए म्यूटू से, पर ऐसा असल में मैं तो कहूंगा नहीं है, क्योंकि म्यू फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट का एक एम था म्यूटू को बनाने के लिए कि वो बहुत ही ब्रूटल होगा, उसकी जो अटैक स्ट्रेंथ है ना वो बाकी सब पोकेमॉन को एक्सीड कर देगी, और वो बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। पर म्यू में बहुत कुछ है यार जो कि म्यूटू में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि यार म्यू जो है वो किसी भी पोकेमॉन में बदल सकता है, क्योंकि म्यू के डीएनए स्ट्रक्चर से ही सारे पोकेमॉनों को बनाया गया है। एंड दिस इज जस्ट माय थ्योरी, पर मुझे लगता है कि म्यू जो है सबसे पहले वही आया था अर्थ पे, क्योंकि उसके डीएनए स्ट्रक्चर से फिर सारे पोकेमॉन क्रिएट किए गए थे। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ अभी, बाकी स्पेस वेस में तो मेरे को लगता है रिक्वेजा पहले से आ गया था, पाल्की और डियाल्गा तो पहले से ही थे ही। बट जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बोलते हैं ना एडम और ईव आए थे सबसे पहले, वैसे ही मुझे लगता है पोकेमॉन वर्ल्ड में म्यू आया था सबसे पहले। अब इससे तुम बोलोगे यार स्ट्रेंथ कैसे पता चल रही है उसकी, ये तो बस ये पता चल गया कि पहले आया था, ये जरूर थोड़ा ना कि जो पहले आया वो ताकतवर हो। बिल्कुल सही बात है, अभी प्रूफ कर देते हैं तुम्हें। तो अगर तुमने पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी देखी है तो तुम्हें याद होगा कि म्यू और म्यूटू का एक लड़ाई वाला सीक्वेंस हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया था। बाय द वे, अगर तुमने फर्स्ट मूवी नहीं देखी तो जाकर देखना यार। हाँ, तो उसमें वैसे लड़ाई हुई थी म्यू और म्यूटू की, और तुमने देखा होगा अगर सही से तो म्यू पूरे टाइम मजे कर रहा था, वो सीरियस हुआ ही नहीं, मजे से लड़ाई कर रहा था म्यूटू, जबकि भाई इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पर वो एक बंदा जो मजे में है और एक बंदा जो पूरी ताकत लगा रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ फिर भी सेम थी। तो तुम सोचो अगर म्यू तब अपनी पूरी ताकत लगाता और सीरियसली बैटल करता तो वो किस हद तक पहुंच जाता यार। वो जो टावर था ना वो पूरे को एक ब्लास्ट में उड़ा देता वो। पर अच्छा है वो इतनी हाइट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐश बीच में आ गया था फाइट के, और अगर ऐश उतनी ज्यादा अटैक लेता तो वो बचता नहीं भाई, फिर तो एनीमे को मारना ही पड़ता उसको। और वैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो किसी भी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो अगर वो चाहे तो ऐसे किसी क्रीचर में, ऐसे किसी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि म्यूटू से भी ज्यादा पावरफुल हो। और ऐसा कौन है, बस वीडियो देखते जाओ, आगे आगे पता चल जाएगा सब। नंबर 3 पे मैं रखना चाहता हूँ रेक्वेजा को, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है पोकेमॉन, और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो भाई क्या ही चर्चे। तो मैं पहले से ही बताऊंगा बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और हाँ, लेजेंडरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऑफकोर्स लेजेंडरीज ही आएंगे यार, और कौन आएगा भाई, एक रैटेटा तो हरा नहीं पाएगा। रेक्वेजा जो है वो गेम में मतलब बेस्ट चीज तुम्हें मिल सकती है, ऑसम स्टैट्स, अमेजिंग स्टैट्स यार। और एनिमे में तो भाई सारे रीजन में चर्चे हैं इसकी, उनुवाद देख लो तुम, कैलूस देख लो, सब में चर्चे हैं इसके, क्योंकि यार इसने कांड ही ऐसे ऐसे करे हैं भाई। डिओक्सिस को हरा दिया इसने आसानी से, और खुद से इसने ग्राउडन और कायोगर के बीच में जो इतनी बड़ी वॉर चल रही थी उसको शांत किया। बाय द वे, ग्राउडन और कायोगर की वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसकी वजह से बहुत इवॉल्व हुआ था पोकेमॉन का दुनिया। जैसे कि डायनासोर्स खत्म हुए थे, उसके बाद इंसान एकदम से बढ़ गए ना, वैसे ही कुछ मान लो मेरे ख्याल से। तो ये पूरी हिस्ट्री चल रही है, वैसे मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करो ओके, और लाइक नहीं मारा तो कब मारोगे, अभी मार दो। अब सोचो जो बंदा ग्राउडन और कायोगर जैसे पोकेमॉन को शांत करने की ताकत रखता है, वो भी एक अकेले ने कर दिया, तो वो पोकेमॉन कैसा होगा यार। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब रेक्वेजा वैसे ही ओवर पावर था, वैसे ही इसको कोई नहीं हरा पा रहा था, ऊपर से भाई क्या हुआ, इसको मेगा एवोल्यूशन और मिल गया। अब मेगा एवोल्यूशन से इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया ये कि एक म्यूटी और अगर इसके सामने आ जाए ना तो ये 2 सेकंड में उड़ा देगा इसको। वन पंच मैन को भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा था, पर भाई ये तो ऐसी तैसी मार देगा उस मीटियोर की। अगर मेगा स्टेट में तो भाई म्यूटू छू भी नहीं पाएगा उसको, लिटरली छू नहीं पाएगा उसको,
क्योंकि यार उस स्टेट में रिक्वेजा की पावर की लिमिट ही नहीं रहती यार। तो सॉरी म्यूटू फैंस, और मैं खुद को भी सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम अ म्यूटू फैन टू, बट म्यूटू हार जाएगा यार। अगला जो पोकेमॉन है, जो फोर्थ पोकेमॉन है, वो पर्सनली मुझे उसका डिज़ाइन बहुत गंदा लगता है। पर चाहे जितना भी डिज़ाइन गंदा लगता हो, वो पोकेमॉन की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है पोकेमॉन वर्ल्ड में। एक तरह से गॉड है यार, मतलब गॉड तो वैसे आर्सियस है, पर आर्सियस की जितनी पूजा नहीं की जाती है ना, उसकी की जाती है। सोचो कौन होगा भाई, ये है अपना हो। डिज़ाइन तो इसका कुछ खास नहीं है, पर इसने इंसानों की इतनी जान बचाई है और पोकेमॉन को भी इतना यूनाइट किया है कि इसकी भाई बहुत पूजा की जाती है। स्पेसिफिकली आई वुड से इन द जोटो रीजन में इसको बहुत ज्यादा माना जाता है। मतलब हो में इतनी ताकत है कि वो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। उसके अलावा उसकी पावर्स की बात की जाए तो सीक्रेट फायर जो अटैक है वो खुद से ही बोलता है यार, सीक्रेट फायर अटैक अगर किसी को पड़ जाए ना तो बंदा उठता नहीं, सही में उठ जाता है। म्यूटू पर बहुत टफ फाइट देने वाला है हो को, पर मुझे नहीं लगता कि हो इतनी जल्दी मारने वाला है, क्योंकि वो इतना जल्दी रिकवर करता है ना। हो वैसे तो म्यूटू भी कर सकता है, पर हो एक तरह से गॉड है यार। और जो बंदा मरे हुए इंसानों को या मरे हुए पोकेमॉनों को जिंदा रखने की ताकत रखता है, वो क्या होगा यार। तो मैं तो भगवान से बस एक ही मैं तो हो से एक ही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज आप म्यूटू को अपने से ना लड़ने दे, वरना उसका तो भगवान ही मालिक है। अगले दो पोकेमॉनों का मैं एक साथ नाम ले रहा हूँ, डियालगा और पाल्किया नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि यार इन दोनों को साथ में ही देखा जाता है, ज्यादातर पेयर्स में ही देखा जाता है। तो लेट मी टेल यू अबाउट देयर पावर्स। डियालगा जो है वो कंट्रोलर ऑफ टाइम है, ये ऐसी कंट्रोल्स ऑल द टाइम इन द यूनिवर्स। एंड पाल्किया इज द कंट्रोलर ऑफ स्पेस, वो किसी भी स्पेस में किसी भी यूनिवर्स में कभी भी ट्रैवल कर सकता है उसकी मर्जी से। या दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड पोकेमॉन है और बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो टाइम और स्पेस को मैनेज करते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, क्विक फैक्ट, अगर तुम्हें स्किप करना है तो 10 सेकंड स्किप कर दो। डियालगा ने टाइम को मैनेज किया है, पाल्किया ने स्पेस को मैनेज किया है, और उस स्पेस को सलामत रखने वाला अपना रिक्वेजा है, और टाइम को सलामत रखने वाला आई वुड से सेलिबी है। तो दैट इज अ क्विक फैक्ट फॉर यू गाइस। बट वी वर टॉकिंग अबाउट पाल्किया और डियालगा, तो ये मैंने डियालगा की बात कर ली। अगर वो चाहे, डियालगा अगर चाहे तो कभी भी टाइम को पीछे कर सकता है, अगर म्यूटू से उसको 2-3 फटके पड़ गए तो, और फिर से स्ट्रेटेजी सोच सकता है कि यार मैं अब इसको कैसे मारूं, पिछली बार तो काम नहीं किया था, तो ऐसे कभी भी टाइम को पीछे कर देगा। और पाल्किया यार उसको किसी और डायमेंशन में ले जाएगा, म्यूटू को छोड़ के चला जाएगा, ले भाई फाइट ही खत्म, फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम देख ही सकते हो यार कितने ज्यादा ताकतवर हैं डियालगा और पाल्किया। और डियालगा तो मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमॉन है लेजेंडरीज में, क्योंकि भाई कंट्रोलर ऑफ टाइम क्या बंदा होगा यार, मजा आ जाता होगा। अगला 6 नंबर पे हमारा पोकेमॉन है हूपा। हूपा में अनबाउंड फॉर्म की बात करूंगा, क्योंकि हूपा जो नॉर्मल वाला फॉर्म है वो तो इतना प्यारा है कि उससे कौन लड़ना चाहेगा यार। पर हूपा अनबाउंड जब वो पूरी अपनी फाइनल स्टेट में आ जाता है तो वो इतना खतरनाक और इतना फियर्स हो जाता है ना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब अगर तुमने हूपा वाली मूवी देखी है ना तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे ने लिटरली लेजेंडरीज को स्पॉन किया था यार। और म्यूटू के साथ फाइट में पता है क्या कर सकता है, वो 4 रिंग निकालेगा, चारों में से लेजेंडरी पोकेमॉन निकलवा लेगा और उन लेजेंडरी से फिर म्यूटू से लड़वाएगा। वो उसको खुद लड़ने की जरूरत भी नहीं है। वाओ। पर हूपा अगर नहीं भी लड़वाए ना तो भी काफी ज्यादा ताकतवर है वो बंदा। तो हूपा और म्यूटू की लड़ाई यार मुझे भी देखनी है वैसे, क्योंकि बहुत मस्त दिखने वाली है। और अगर उसने 2 लेजेंडरीज मान लो मंगा लिए, पाल्किया और डियालगा, म्यूटू बहुत अच्छा कंपटीशन देगा, पर एंड में यार म्यूटू नहीं टिक पाएगा और हार जाने वाला है। अगला 7th नंबर पे पोकेमॉन आता है क्यूरेम ब्लैक एंड व्हाइट। क्यूरेम ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि या तो वो रेशिराम से या फिर जेक्रोम से मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। मैं तब की फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, अगर तुमने गेम खेला है तो उसमें क्यूरेम मर्ज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और वैसे तुमने एनीमे भी देखा होगा, क्यूरेम वाली मूवी में देखा होगा तुमने, बहुत ही सही लगता है वो। नॉर्मल फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि क्यूरेम हरा पाएगा म्यूटू को। आई डोंट थिंक ही इवन गेट क्लोज टू हिम। बट अगर वो रेशिराम या फिर जेक्रोम के साथ मिक्स हो गया ना तो फिर उन दोनों लेजेंडरीज की एक साथ कंबाइंड पावर बहुत ही ज्यादा फियर्स होने वाली है और बहुत ही एक अल्टीमेट पोकेमॉन सामने आता है। और अगर तुमने मूवी देखी हो तो उसमें केल्डियो से लड़ाई जब हुई थी क्यूरेम की, तो भी केल्डियो ने भी कहाँ हरा पाया था क्यूरेम को, उसने भी बस मतलब शांत कर दिया था क्यूरेम को, हरा तो फिर भी नहीं पाया था वो। तो मतलब उसमें विल पावर इतनी है कि वो ऐसे नहीं हारने वाला। और जब 2 ड्रैगन्स की पावर मिलेगी, क्यूरेम और रेशिराम या फिर जेक्रोम को अगर तुम मिलाओगे, तो फिर इतनी पावर जनरेट होने वाली है ना कि भाई आसानी से नहीं हारने वाला बंदा। पर हाँ यार, इस लिस्ट में क्यूरेम ब्लैक या फिर व्हाइट ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि मुझे लगता है कि म्यूटू शायद हरा भी दे। पर आई थॉट दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कीप दिस गाय इन द लिस्ट, तो मैंने उसको रख लिया था।
हमारी लिस्ट में 8th पोकेमॉन आता है गिराटीना, एंड आई डोंट थिंक पीपल वुड डिसएग्री टू दिस, क्योंकि गिराटीना वैसे भी एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, तो उसके पास टाइप एडवांटेज वैसे ही है। और ऊपर से भाई तुम्हें पता होगा कि डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का किंग है वो। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड वो ओन करता है। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड बेसिकली एक वर्ल्ड होता है जो कि अपनी अर्थ का ऑपोजिट होता है। अगर डिस्टॉर्शन वर्ल्ड नहीं होगा तो अर्थ पे कोई काम नहीं हो पाएगा। डिस्टॉर्शन वर्ल्ड और अर्थ दोनों ही एक तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दिस वाज अ क्विक फैक्ट। भाई क्विक फैक्ट इतना डाल रहा हूँ ना कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी मेरी। अगर गिराटीना चाहे तो वो उसको डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में ले जा सकता है म्यूटू को, और फिर डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में गिराटीना को और भी ज्यादा एक फेवर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे तो भाई उसका बसेरा है और वहां पे उसकी पावर्स और लिमिटलेस हो जाएंगी। तो वहां पे तो भाई ऐसी तैसी लग जाने वाली है म्यूटू की। और अगर नहीं भी ले जाना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में तो भी यार उसके इतने तो तगड़े घोस्ट टाइप अटैक्स हैं कि वो बहुत सही फाइट देगा उसको। नंबर 9 पे आता है प्यारा सा छोटा सा जिराची, जो कि बहुत ही क्यूट दिखता है, पर नहीं भाई वो क्यूट तो दिखता ही है पर हरा भी सकता है म्यूटू को वो। तो तुम्हें अगर पता हो तो जिराची का एक वियर्ड कनेक्शन है कॉस्मोस से, मतलब वो चाहे तो अपनी खुद की जो भी इच्छा है ना वो पूरी कर सकता है। वो जो भी चाहे वो पूरा कर सकता है। तो बस एक इस पॉइंट से मुझे लगता है कि वो म्यूटू को हरा पाएगा आराम से। दूसरा पॉइंट भी है वैसे, पर एक ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा मेन है यार। मतलब वो अगर चाहे ना, वो अगर विश करे कि यार म्यूटू यहाँ पे फेंट हो जाए या फिर म्यूटू बहुत वीक हो जाए, तो भाई इंस्टेंटली हो जाएगा वो काम। और बैटल भाई उधर के उधर ही खत्म हो जाने वाली है, 2 सेकंड भी नहीं लगने। पर अगर बाय चांस उसको लड़ाई करनी भी पड़ी तो मुझे लगता है इतना तो ताकतवर है जिराची कि अपना टफ स्पॉट तो रख पाए वो बैटल में, और क्या पता जीत जाए। क्या पता बोल रहा हूँ मैं, मेरे को तो लगता है म्यूटू जीत सकता है अगर हैंड ऑन हैंड बैटल हुई, पर क्या पता जीत भी सकता है जिराची यार। उसके भी अटैक्स काफी पावरफुल हैं। नंबर 10 पे और लास्ट में आते हैं ग्राउडोन और कायोगर, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट अर्थ को तबाह कर दिया था अपने अटैक से। भाई थोड़ा शांत रहा करो तुम लोग, रिक्वेजा बार बार नहीं आ सकता अर्थ पे। तुम लोगों को पता ही होगा कि कायोगर जो है वो सी को कंट्रोल करता है और जो ग्राउडोन है वो लैंड को कंट्रोल करता है। पावर्स है उनके पास उनकी, पर उनका जो नॉर्मल फॉर्म है ना, मुझे नहीं लगता कि उसमें वो म्यूटू को इतनी आसानी से हरा पाएंगे, क्योंकि उनकी जो स्पीड्स है वो उनका एक डिसएडवांटेज है। बहुत कम स्पीड है उनकी, म्यूटू की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी अटैक्स लगा पाएगा उन दोनों पर, और शायद से बैटल कुछ देर में ही खत्म हो जाए। पर उनके प्राइमल फॉर्म में उनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरा सूखा कर सकते हैं। मतलब ग्राउडोन पूरी जमीन को सूखा कर सकता है, और कायोगर जो है पूरे दिन बारिश करा सकता है, जिससे उनकी पावर्स में इतना ज्यादा बूस्ट आ जाएगा कि वो इमेजिन नहीं कर सकता। और उनकी पावर इतनी ज्यादा लिमिटलेस हो जाएगी कि म्यूटू को उनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट या गाइस दैट वाज इट। आई होप तुम लोगों को मेरी लिस्ट पसंद आई हो। अगर तुमको लगता है कि कोई और भी पोकेमॉन जो कि डिफीट